वाराणसी कचहरी में 2025 के चुनाव के लिए देखें कचहरी में चुनावी सरगर्मी, माहौल कितना गर्म है। आप जरा परिचय दें सर अपना। मैं आशीष सिंह, प्रत्याशी सेंट्रल बार महामंत्री, वाराणसी कचहरी। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। लेकिन आपका चुनाव बड़ा अच्छा जा रहा है, बाईपास देख रहे हैं सबसे आगे निकल रहे हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ बताएं, जो कचहरी में ये भ्रष्टाचार व्याप्त है और काफ़ी जो है दलाल काम कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना उचित समझेंगे आप? निस्संदेह इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी भ्रष्टाचारी हैं या जो भी सूचना प्राप्त होगी इनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जो न्यायालयों में जो है कार्य अच्छे सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं, उस पर प्रयास किया जाएगा कि कार्य जो है अपने समय से हो, सुचारू रूप से हो और अधिवक्ता भाइयों को इसका लाभ मिले, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी भी निरंकुश हो रहे हैं, देख रहे हैं अधिकारी भी फैसले में जो है अधिकारियों पे भी ध्यान दिया जाएगा कि भाई वो समय से बैठें, समय से काम करें और पत्रावली समय से निस्तारित हो। तो अधिवक्ताओं के हित में जो कार्य होगा आप जो है सुचारू रूप से उसको करेंगे। निश्चित तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्रीमान जी। मैं जवाहरीलाल गुप्ता एडवोकेट, महामंत्री सेंट्रल बार के मैं प्रत्याशी हूँ। सन 2025 में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ। महामंत्री पर। हाँ। तो अधिवक्ताओं के हित में क्या आपने जो है संकल्प लिया है हित पहुंचाने के लिए? अधिवक्ताओं हित में हमारे बार के जो भी संविधान होगा सेंट्रल बार में, उसके अनुसार मैं सारे अधिवक्ताओं के लिए जो भी हो सकता है और आखिरी तक जो सबसे निचले स्तर तक अधिवक्ताओं को सुविधा पहुंचाने का कार्य करूंगा और भी जो भी सुविधाएं होंगी सरकार से मैं दिलवाने की कोशिश करूंगा। और जो बीमा और जो भी धनराशि है, पेंशन की राशि है, वो भी मैं सभी तक बिना कोई सोर्स का, बिना कोई परबी का सबके घर तक चेकें पहुंचाने का काम करूंगा। और एक समस्या है, निचले जो तबके के अधिवक्ता हैं उनकी सुनवाई नहीं होती बार में, उस पर आप क्या करेंगे? उनकी आवाज़ मैं बनूंगा। तो करीब करीब आपको क्या लगता है कि इस बार आपका चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव हमारा बहुत अच्छा है इस बार। सारे अधिवक्ताओं भाइयों का सपोर्ट है, आशीर्वाद, गुरुजनों और अपने बड़ों का आशीर्वाद भी मेरे साथ इस बार है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं अधिवक्ताओं से? यही अपील करना चाहता हूँ सारे अधिवक्ता भाइयों से कि अधिक से अधिक मतों से हमें विजयी बनाया है। हमारा जीत अधिवक्ता का जीत। जय अधिवक्ता समाज। हम माधव प्रसाद पांडे, सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी के महामंत्री पद के उम्मीदवार हैं और हम आप सभी लोगों से अपेक्षाएं करते हैं कि हमको मत और समर्थन देकर सेंट्रल बार के महामंत्री पद पर आसीन कराएं। आपका ये जो चुनाव है सन 2025 का, ये कब से आप तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या आप जो है फ़ायदा पहुंचाएंगे वकीलों को? देखिए, तैयारी तो हम अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता हित के लिए सर्वोपरि प्रयास करते हैं। हम लोग पहले वकालत करते आए हैं, 10 बजे से 2 बजे तक वकालत करते हैं। इसके बाद जो समय मिलता है चुनाव प्रचार के कार्य में लग जाते हैं। महामंत्री पद पर आसीन होने के बाद हमारा प्रथम प्रयास होगा कि अधिवक्ता हित हर हाल में सुनिश्चित हो और इसके लिए सतत प्रयास करते हैं। हमने जो अधिवक्ता जीवन में देखा है सर, क्षमा करेंगे, निवेदन कर रहे हैं आपसे कि बहुत से अधिवक्ताएं यहाँ बीमार हो जा रहे हैं, दवा के लिए भी परेशान हैं, कुछ न्याय के लिए परेशान हैं, अधिकारी नहीं सुनते हैं, बाबू नहीं सुनते हैं, यहाँ के पेशकार नहीं सुनते हैं। यहाँ जो उपेक्षा हो रही है अधिवक्ताओं की, उसके लिए क्या करना उचित है? अधिवक्ताओं की उपेक्षा किसी भी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात, अधिवक्ता अगर बीमार होता है तो दवाएं
वगैरह के लिए जो पैसे की कमी होती है, इस पर हम सभी लोग मिलजुल करके आपस में सहमति बना करके ये तय करेंगे कि इमरजेंसी फंड अधिवक्ता के दवा इलाज के लिए हो और ये सुलभ तुरंत हो जाए, जिससे अधिवक्ता को किसी तरह दवा इलाज में कोई कमी न होने पाए। रही बात न्यायिक भ्रष्टाचार की, तो न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं हम लोग, और जो भी कर्मचारी, अधिकारी, न्यायिक अधिकारी अगर इसमें लिप्त पाएंगे तो उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और अच्छा, क्षमा करेंगे सर, हमने देखा है कि चुनाव से पहले लोग जो है बहुत सख्त रहते हैं और जब चुन लिए जाते हैं तो ये जो बॉडी ऊपर की है, जैसे अधिकारियों की, बाबुओं की, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, ये कहा जाता है, और ढीले पड़ जाते हैं। मैं सहायक सचिव प्रशासन यहाँ पर निर्वाचित हुआ था, उस समय के कार्यकाल को आप देखेंगे तो निश्चित तौर से इसका जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। उस समय आकाश कुलहरी हुआ करते थे एसएसपी, और इसी अधिवक्ताओं के 200 अधिवक्ताओं के ऊपर FIR हुआ था और हम लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। उस विरोध के स्वरूप सब पर FR लगा, ये हमारा प्रमाण था। मैं सहायक सचिव प्रशासन था, पूरे कचहरी में जगह जगह सफाई का बॉक्स रखवाया था, डस्टबिन में रखवाया था प्रशासन से। सफाई व्यवस्था उस समय की आप पता कर लेंगे आम अधिवक्ताओं से, और हम तो बता ही रहे अपने मुंह से। नहीं, हमने देखा भी है, आपका कार्यकाल देखा है, आप कहीं इसमें गलत नहीं है। आपने जो है FR लगवाया था, और ये सब अगर गलत होता तो मैं इस फोरम पे तुरंत आपका विरोध मैं करता, लेकिन अब बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है जो बॉक्स आपने लगवाया था। जो ऐसा होता है कि जब फिर नई आती है, नई रिजीम आती है, नई रिजीम उस पर ध्यान नहीं देता है, तो अंततः वो जर्जर अवस्था में होते होते सभी लोग अपने यहाँ से तोड़ के हटाते हैं। अभी तक आपको क्या लगता है कितना वोट आपने अपना बना लिया है? 600 लोगों का तो पूर्व से ही हमको मिला हुआ है, और इस बारी आम अधिवक्ता हमको चयन करेंगे, यही हमारी उनसे गुजारिश भी है, हमारी इच्छा भी है, और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि अब जनता भी बदलाव के मूड में आ गई है। वो पैसा वाले और जाति वालों को जो है यहाँ से हटाकर एक काम करने वालों को चयन करें। सर, क्षमा प्रार्थी है, एक प्रश्न और है कि बतौर महामंत्री आपके क्या क्या पावर हैं और आप क्या कर सकते हैं महामंत्री होने के बाद, इस पर जरा प्रकाश डालें। महामंत्री का पावर क्या है? जो बार का पावर है वो महामंत्री की हैसियत से हमारा भी पावर वही होगा। जो बार है, बार की अपनी ताकत है, और अधिवक्ताओं, बार का मतलब अधिवक्ताओं की ताकत, अधिवक्ताओं की ताकत में हम भी समाहित है। हमारा कोई अलग से अधिकार नहीं है, ना हमारा कोई पावर है। अधिवक्ताओं को जो पावर है, अधिवक्ताओं की जो ताकत है, बार की जो ताकत है, वही हमारी ताकत है, हमारा बल। हमारे बल आप ही लोग हैं। आप मजबूत रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, वो हमारी वही ताकत है। हमारा कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग अलग से शून्य हैं। अधिवक्ताओं का जो हमारा समूह है, बार का जो एसोसिएशन है, वो अगर हमारे साथ है तो हम ताकतवर हैं। हमारे अधिवक्ता भाई, मैं किशन यादव एडवोकेट, सेंट्रल बार महामंत्री में 2025 में महामंत्री पद का मैं प्रत्याशी हूँ, और विगत 2 वर्ष पहले से मैं प्रयासरत हूँ। और आपका क्या एजेंडा है वकीलों के प्रति? एजेंडा सर यही है कि आज जो है कि बार और बेंच में सामंजस्य नहीं रह गया है। सामंजस्य नहीं रह गया है, जिस कारण से वकीलों की लगातार गरिमा गिर रही है, और ये शासन, प्रशासन, ये सरकार किसी तरह से वकीलों का मान सम्मान रहने नहीं देना चाहती है। क्षमा करेंगे, एक प्रश्न आपको जो है इसी श्रृंखला में पूछ लेते हैं। बड़ा अच्छा आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया। अभी जो गाजियाबाद में जो है दुर्घटना घटी या वकीलों के संग दुर्व्यवहार हुआ, इसके पक्ष में आप क्या करना चाहते हैं और क्या करें जिसे वकीलों की समस्या बन जाए? ये गाजियाबाद प्रकरण हो चाहे कहीं का ही प्रकरण हो, हर बार ये होता है कि ये वास्तविक अगर मंशा अगर देखी जाए तो ये मंशा सरकार की वकीलों की गरिमा को हनन करने का, ये लगातार इस तरह का हो रहा है। जबकि सरकार में ज़्यादातर देखेंगे कि वकील समुदाय से ही लोग जाते हैं, फिर भी वकीलों का हित नहीं चाहते। और हम तो ये चाह रहे हैं कि वकीलों के हित के लिए एक अलग से कोई मोर्चा गठन किया जाए, और जिससे इसका प्रतिनिधित्व तो आप जीत के आएंगे तो ऐसा फोरम जो है या प्लेटफॉर्म ऐसा गठित करना करूँगा कि ऐसा एक फोरम बनाया जाए और जिसका प्रतिनिधित्व पूर्वांचल करे, और वकीलों के हित और वकील। सर, हमारे चैनल कलाकार दिलवाले में बहुत बहुत स्वागत है। आप जरा परिचय दें सर। राजेश त्रिवेदी एडवोकेट हूँ मैं। हाँ सर, एडवोकेट जी, सर ये बताएं कि जो 2025 का चुनाव हो रहा है सेंट्रल बार एसोसिएशन में, हमारा ये है कि अक्सर जो लोग चुने नहीं गए होते हैं और जब चुन लिए जाते हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन मीन्स कि जब वो जिला जज के साथ बैठते हैं, अधिकारियों के साथ बैठते हैं, तो अपने आप को एक अगुआ महसूस करने लगते हैं।
या अपने आप में ऐसा वो प्राउड फील करने लगते हैं और बदल जाते हैं। तो इस पे क्या आपका कहना है? मेरा मानना है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप लड़ाई लड़ करके विजयी होते हैं चुनाव में, उसके बाद यदि अपने उन मुद्दों के साथ यदि आप कोई समझौता करते हैं तो निश्चित तौर पे अपने व्यक्तित्व में आप गिरावट करते हैं और अच्छे लोगों को चुन करके जाना चाहिए जो अपनी बातों पर खरे